देश में लोकतंत्र है, इसीलिए दो दलों के बीच में आपसी जुबानी जंग में कई बार तमाम बातें होती रहती हैं। इन दिनों यूपी में ऐसी ही एक जंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों पर चल रही है। सोशल मीडिया भी इसमें शामिल है और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं। इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो बेहद चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। लेकिन इसके जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि ये ट्वीट उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए किया है, क्योंकि तमाम नेताओं ने इस ट्वीट पर अखिलेश यादव के समाजवाद को चैलेंज किया है और तमाम बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने इस ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन बीते कुछ दिनों से यूपी में जिस तरह से सीएम और अखिलेश के बीच में जुबानी जंग चल रही उसको देखते हुए लोग कयास लगा रहे हैं कि अखिलेश का ये ट्वीट हो न हो योगी आदित्यनाथ के लिए था। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूम रहे हैं धूर्त जग में अनंत। यानी भाषा से संत और महंत को समझ लीजिए, क्योंकि पूरे देश दुनिया में तमाम तरह के साधु घूम रहे हैं। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। इसी के ट्वीट के जवाब में बीजेपी के नेता नीरज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने समाजवाद और संस्कारों से इस पूरी घटना और अखिलेश यादव के ट्वीट को जोड़ दिया है। आपको बता दें कि कल ही यानी एक दिन पहले शाम को अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, अब कोई शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दे। कौन दे, भगवान जाने। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि मेरी और सीएम योगी की तस्वीर देख लो, कौन माफिया दिखता है पता चल जाएगा। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं। सुनिए। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखंडी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में ज्यादा है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। आपको बता दें, अखिलेश यादव से पहले सीएम योगी ने भी टिप्पणी की थी। दरअसल सीएम योगी ने यह कह दिया था कि एक व्यक्ति नाक रगड़ता है माफियाओं के सामने, अगर माफियाओं को कुछ होता है तो उन्हें दर्द होता है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का बिना नाम लिए निशाना साधा था। इससे पहले संत महंत सन्यासियों को लेकर के अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक कभी किसी संत और महंत को लेकर कोई बात नहीं कही है। लेकिन मठाधीश और माफिया को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की थी, उसका जोरदार जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। किस तरह से दिया था, देखिए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया। आपको बता दें, योगी और अखिलेश के बीच में ये जंग पुरानी है और लोकसभा चुनाव के बाद लगातार ये जंग बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव
से पहले तक अखिलेश यादव इतना ज्यादा आक्रामक नहीं थे, लेकिन जब से उनकी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें आई हैं, उन्होंने अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ा है, तब से लगातार योगी आदित्यनाथ उनके निशाने पर हैं, क्योंकि बीजेपी की यूपी में सीटें लोकसभा में आधी रह गई हैं। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव केंद्र और यूपी के बीच में लड़ाई बताते रहते हैं और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्हें कूसने का कोई मौका मिलते ही वो इसमें चूकते भी नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।